कराची और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। गर्मी और रमज़ान के दौरान कई घंटे बिजली गायब रहने से परेशान शहरियों ने शिकवा किया कि बिजली के भारी भरकम बिल तो आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। ताजिर और दर्जी भी वक्त पर ऑर्डर मुकम्मल ना करने से मुश्किलात का शिकार हैं। कराची में सूरत हाल ये है कि कराची में सहरी के दौरान कई इलाके लोड शेडिंग से मुतासर रहे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का यह कहना है कि नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया है। लोड शेडिंग में इजाफा नेशनल ग्रिड से तरसील में कमी पर किया गया। कराची के ज्यादातर इलाकों में बिजली की तरसील बिला तातुल जारी है। मजीद अपडेट यह है कि के इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी भी कर ली है। नेपरा को मार्च के फ्यूल चार्जेस में ₹5.27 इजाफे की दरख्वास्त कर दी। इस दरख्वास्त की समाअत 27 अप्रैल को होगी। झेलम शहर और गिरदोनवाह में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 10 से 12 घंटे तक रहने वाली बिजली की लोड शेडिंग से आवाम, ताजिर बरादरी और दर्जी शदीद परेशान हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़ खान। झेलम शहर और गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज तक पहुंच चुका है। 10 से 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मसाजिद और घरों में पानी ख़त्म हो जाता है। ताजर बरादरी सरापा एहतजाज और दर्जियों के लिए भी मुश्किलात का सामना है। दर्जियों का ये कहना है कि आला काम इस लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म करे और लोड शेडिंग की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, कोयटा के शेख मानदा ग्रिड में फनी खराबी के बायस 20 फीडर्स को बिजली मअतल हो गई है। कैस्को हुक्काम ने इसकी तस्दीक भी की है। बिजली की फराहमी मअतल होने से शहरी मुश्किल में आ गए। ये वाज़ेह रहे कि शेख मानदा ग्रिड में 6 माह के दौरान 2 मरतबा आग भी लग चुकी है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो गए। वाशिंगटन रवानगी से कबल बयान में कहा कि IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने मजीद कहा कि PTI और इमरान खान ने IMF प्रोग्राम पटरी से उतारा। यह हमारी मईशत को ख़तरे में डाल रहा है। खुशी है कि 3 साल बाद ECL से नाम निकला। रास्ते में लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का मौका मिलेगा। और अब जियो मौसम, जिसमें आपको बताएं कि इस्लामाबाद, मरी, आज़ाद कश्मीर और मुल्क के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आई है। मलका खुसार, मरी और इसके गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में गुज़िश्ता रात तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। पलंदरी शहर और इसके गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, इसके अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। आज के कौमी असम्बली इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी किया गया है। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन एजेंडे में शामिल है। डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद हलफ बर्दारी भी एजेंडे का हिस्सा है। कौमी असम्बली का इजलास आज होना है। ये इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा और 3 निकाती एजेंडा इस इजलास का। डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद हलफ बर्दारी भी आज के एजेंडे में शामिल है। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन आज के एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं आज के एजेंडे के। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुबैना फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दोनों जमातों के फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त न होने की खबरों में सदाकत नहीं। कमेटी ने 1 अप्रैल को दरख्वास्त गुजार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तलब किया और समाअत के बाद इनसे रिकॉर्ड तलब करते हुए कार्रवाई 9 मई तक मुलतवी की। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुबैना फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहती बयान में कहा है
कि इन जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी की आखिरी समाअत 10 दिसंबर 2021 को हुई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुकदमे के इल्तिवा की दरख्वास्त पर कार्रवाई ना चल सकी। इस दौरान कमेटी के एक रुकन रिटायर हो गए। ऑडिटर जनरल से नए मेंबर के लिए 3 नाम मांगे गए थे। नई स्क्रूटनी कमेटी को 15 मार्च 2022 को नोटिफाई किया गया। दोनों पार्टियों के पार्टी फंडिंग केस की आखिरी समाअत 1 अप्रैल को हुई। कमेटी ने दोनों पार्टियों से रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 9 मई तक मुलतवी की। कमीशन ने 28 अप्रैल को समाअत मुकर्रर करके चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई में पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मामले में इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई मुखालिफ है। दूसरी पार्टियों की फंडिंग देखी नहीं जा रही, हमारे ऊपर चढ़ाई की जा रही है। इंटरनेट पर इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि इत्तेहादी सारा वक्त ब्लैकमेल करते रहते थे। इत्तेहादी हुकूमत की वजह से कानून साजी में मुश्किलात होती थीं। 2018 के इंतखाबात में ज़्यादातर टिकट मैंने नहीं दिए थे, ये कहना था इमरान खान का। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ ऐसे लोग हमारे साथ थे जिनको लगता था कि इक़्तिदार में आकर अपने बिजनेस को फ़ायदा पहुँचाएंगे और गैर कानूनी काम करेंगे। बड़ा मुश्किल हमने अपने 3.5 साल गुजारे हैं, क्योंकि एक माइनॉरिटी, एक गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, जिसके पास बड़ी थिन मेजॉरिटी थी और कोलिशन पार्टनर्स थे, वो सारा वक्त हमें ब्लैकमेल का सामना करना पड़ता था और बहुत ही मुश्किल था कानून पास करना। रियलाइज किया कि हमने गलत टिकट्स दिए थे लास्ट टाइम। टिकट्स जो हमें अब देने अपने लोगों को बड़ा सोच समझ के टिकट्स देंगे। प्रॉब्लम ये हमें हुआ कि कई लोग जो हमारे साथ चले वो ये समझ रहे थे कि जब हम पावर में आएंगे, वो इसलिए पार्टी में थे कि जब पावर में आएंगे तो वो अपनी जो बिजनेसेस हैं उनको फायदा पहुंचाएंगे और जो अपने इलीगल काम है उनको लीगल करवा लेंगे। जब हमने रोकने की कोशिश की तो वहाँ प्रॉब्लम आ गया। ये अगर नवाज शरीफ यहाँ के फिर से NRO 2 लेता है, ये याद रखें कि पाकिस्तान का जो सारा इंसाफ का सिस्टम है, इस सब को टोटली डिस्क्रेडिट कर देंगे। कोई भी पाकिस्तानी मानेगा नहीं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची इंतजामिया ने शहर के 35 बचत बाज़ारों में आटे के सरकारी स्टॉल लगाने का फैसला किया है। कमिश्नर कराची के मुताबिक ये फैसला शहरियों को रिलीफ और रियायती नरखों पर आटा फराहम करने के लिए किया गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची इंतजामिया ने शहर के 35 बचत बाज़ारों में आटे के सरकारी स्टॉल लगाने का फैसला किया। कमिश्नर कराची के मुताबिक आज से कराची डिवीज़न के हर ज़िले के 5 बाज़ारों में आटे के स्टॉल लगाए जाएंगे। बचत बाज़ारों का इंतखाब ज़िले के शहरियों की आसानी को मद्देनजर रखकर किया गया है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स से खरीदारी करने वाले शहरियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं है तो बाज़ स्टोर्स पर चीनी गायब है। गुजरांवाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर आटे और चीनी की कीमत तो कम कर दी गई है, लेकिन तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी की फ़रोख्त बंद है। मज़ीद बता रहे हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद, गुजरांवाला से उस्मान खलील, मुल्तान से हमें रिपोर्ट करेंगी मैमूना सईद और सक्कर से यासिर फारूकी। जी, वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक फैसलाबाद के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो रिलीफ का ऐलान किया गया है उसके फ़वाइद पूरी तरह अभी फैसलाबाद के शहरियों को मिलना शुरू नहीं हो सके। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर किसी पर चीनी नहीं है तो किसी पर आटा दस्तयाब नहीं है। जो सार्फिन यहाँ पर आ रहे हैं उनको इसके साथ ही ये भी पाबंद किया जा रहा है कि वो अगर उन्होंने घी, चीनी या आटा खरीदना है तो उनको दीगर अशिया भी खरीदना पड़ेंगी। गुजरांवाला की यूटिलिटी स्टोर्स पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर आटे के 20 किलो थैले की कीमत 950 से कम कर 800 रुपए तक कर दी गई है। इसी तरह फी किलो चीनी की कीमत 85 रुपए से कम कर 70 रुपए फी किलो तक कर दी गई है। शहरी बासानी आकर यहाँ पर चीनी और घी की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जो सब्सिडाइज्ड घी है वो किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर फरोख्त नहीं किया जा रहा। जी, वफाकी हुकूमत के ऐलान के बाद के माह रमज़ान के जो बाकी अयाम हैं उसमें यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है वो 85 रुपये से कम करके 70 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। और इसके साथ ही जो आटे के थैले हैं उनमें 10 किलो वाले आटे का थैला जो है वो 400 रुपये का, और इसके साथ ही जो 20 किलो वाले आटे का थैला है वो 950 रुपये से कम करके 800 रुपये का कर दिया गया है। इसका इतलाक जो है वो मुल्तान के भी तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर नज़र आ रहा है। सार्फिन की लंबी कतारें जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं। चीनी की खरीदारी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आटा ना होने की वजह से सार्फिन जो है वो खाली हाथ लौट रहे हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज से रमज़ान पैकेज के तहत
है। सखर में भी तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की कीमतों में मजीद कमी की गई है। आटे का 10 किलो का कट्टा 645 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, आज यूटिलिटी स्टोर पर 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आज यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। ये तमाम सब्सिडी शुदा अशिया शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी से मशरूत है इनकी खरीदारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की क़यामगाह पहुंचे। मुस्तकबिल में सियासी मुशावरत जारी रखने का फैसला किया गया। इस मुलाकात के दौरान आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में साथ देने पर चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में भी सियासी मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्हें 10 मिनट पहले हलफ का पता चला और वो उस वक्त उकाड़ा में राब्ता मुहिम में मसरूफ़ थे, इसलिए हलफ ना उठा सके। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका यह भी कहना था कि चौधरी सालिक हुसैन भी 1 या 2 रोज़ में उनके साथ हलफ उठाएंगे। आपने हलफ क्यों नहीं उठाया? शेड्यूल प्रोग्राम था उकाड़ा में पार्टी का, और वो हम जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में, उस सिलसिले में एक मीटिंग थी, मैं वहाँ मौजूद था। मुझे 10 मिनट पहले इतला हुई है, अब मैं कैसे आ सकता था? 1-2 दिन में हलफ हो जाएगा। तो 1-2 दिन में आपका अकेले का हलफ होगा या BNP मैंगल का भी इम्कान है? वो भी इम्कान भी है और यकीन भी है कि BNP मैंगल के 2 वज़रा और एक और साहब भी हैं, चौधरी सालिक हुसैन। ठीक है, मैंने सही नाम लिया है जी? ठीक है, चौधरी सालिक हुसैन भी हलफ उठाएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर और अमरीकी अहदेदारों ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। 2 तरफ़ा उमूर और बाहमी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान की मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब वो अपनी हुकूमत के खात्मे से मुताल्लिक अमरीकी साजिश का बयानिया चला रहे हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत में फैलते शिद्दत पसंद हिंदुत्व नजरिए और मुसलमानों पर उसके तबाहकुन असरात पर भी बात की गई। इल्हान उमर ने दुनिया से इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान की खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। इस मौके पर PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, डॉक्टर शीरी मजारी, जुल्फी बुखारी और डॉक्टर शहबाज गिल भी मौजूद थे। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने इमरान खान से कहा कि एक अरसे से आपसे मुलाकात की ख्वाहिश थी। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। एक मसौदा कानून अमरीकी पार्लियामान में भी जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी रुकन कांग्रेस से ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब वो मौजूदा हुकूमत को अमरीकी साजिश का नतीजा करार दे रहे हैं। इमरान खान ने अपनी एहतजाजी तहरीक में भी बयानिया दिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान ने सियासतदानों और सहाफ़ियों की अमरीकी साजिशकारों से मुलाकात को भी इस गैर मुल्की साजिश की दलील करार दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और इल्हान उमर की मुलाकात पर सवाल उठा दिए। पूछा, इमरान की अमरीकी हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत? कौम को जवाब दें। कौम जानना चाहती है कि अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई। अपोजिशन से अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाला अपोजिशन में जाकर अमरीकियों से क्यों मिल रहा है? दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि शकरगढ़ में गंदम की खरीदारी के मराकज़ में नाकाफ़ी इंतजामात के बायस काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन। जिस वक्त मैं शकरगढ़ के मरकज़ ख़रीदारी गंदम में मौजूद हूँ, जहाँ पर 1 किलोमीटर से ज़ायद गंदम से लदी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं। यहाँ पर जो गंदम के काश्तकार हैं गुज़िश्ता 3 रोज़ से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब हमारी यहाँ गाड़ियों के ड्राइवर्स और काश्तकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि इस मरतबा हुकूमत ने गो के गंदम का रेट अच्छा मुकर्रर किया है, 2200 रुपये फ़ी मन जो है ये एक अच्छा रेट है, मगर इंतज़ामात उस कदर अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि रोज़े की हालत में हमें 3 दिन
से यहाँ पर भूखे प्यासे जो है वो रहना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर मरकज़ खरीदारी गंदम की तादाद में इजाफा किया जाए या फिर यहाँ पर गंदम खरीदारी के अमल को तेज़ किया जाए तो इनकी मुश्किलात में कमी वाक़ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द ही PCB गवर्निंग बोर्ड में अपने 2 नुमाइंदों के नामों का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने डायरेक्टर्स और दीगर स्टाफ से मुलाकात की है और इनसे खिताब में कहा कि उन्हें काम जारी रखने को कहा गया है। ज़राए का कहना है कि PCB के पैटर्न वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद घंटों में PCB गवर्निंग बोर्ड में अपने 2 नुमाइंदों के नामों का ऐलान करेंगे। उन्होंने रमीज़ राजा को चेयरमैन के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने बोर्ड के डायरेक्टर्स और दीगर स्टाफ से मुलाकात की। इजलास में 30 के करीब ओहदेदारान शरीक हुए, जिनसे खिताब में रमीज़ राजा ने कहा कि अब गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जानी चाहिए। उन्हें बतौर चेयरमैन काम जारी रखने का कहा गया है। अब सबको काम की तरफ मुतवज्जे होना है। PCB हेडक्वार्टर्स में ये मीटिंग तकरीबन 15 मिनट जारी रही। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह कंधे की इंजरी के बायस अगले माह के आखिर तक काउंटी चैंपियनशिप से आउट हो गए हैं। ग्लौसेस्टरशायर काउंटी के मुताबिक नसीम शाह गुज़श्ता दिनों कंधे की इंजरी का शिकार हुए, जिसकी वजह से वो अगले माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। काउंटी बयान के मुताबिक वो नसीम शाह की फिटनेस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में हैं। नसीम शाह 1 माह ब्रिस्टल में अपनी रिहैब पर काम करेंगे, जिसके बाद वो T20 ब्लास्ट के लिए अपनी काउंटी टीम को दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर परीनिया खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि खिलाड़ियों की मालदीव जाकर साउथ एशियन जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए मदद की जाए और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स को फ़ंड्स देने का कहा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम स्टूडेंट्स हैं, खुद टिकट नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अगर फंड्स रिलीज़ कर दे तो फेडरेशन को, तो फिर हम लोगों को टिकट्स जो हम लोगों से वो मांग रहे हैं तो वो हम लोगों को बाहर बेच सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि वो हमें इसमें हेल्प करें ताकि हम लोग फिर बाहर जाके परफॉर्मेंस दें। और इसमें हमारा काफ़ी चांस भी है साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मालदीव्स में जो हो रही है, और हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और हमारा इसमें मेडल का चांस भी था पाकिस्तान का। और अगर हम चाहते तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस आनी थी, तो आई एम होपफुल कि वो हमारी हेल्प करें। सरगोदा की गली मोहल्लों, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में पेशेवर भिखारियों ने आम शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। ये पेशेवर भिखारी मुस्तहकीन का हक भी मार रहे हैं। मलिक मोहम्मद असगर हमें रिपोर्ट करेंगे। सरगोदा की शाहराहों और गलियों में हर सू भिखारी ही सर पर नजर आते हैं। टोलियों की सूरत इख्तियार करते इन पेशावर भिखारियों में बच्चे, मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है। शहरियों का कहना है कि इन गदागर अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। से ये भिखारियों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। खवातीन जो शॉपिंग के लिए आती हैं, उनके न सिर्फ शॉपिंग करते हुए तंग करती हैं बल्कि उनके पर्स चोरी कर लेती हैं। भीख मांगने वालों में अक्सरियत खवातीन की है जो अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ अंदाज में भीख मांगती हैं। ये पेशावर लोग दर हकीकत माजूर और मुस्तहिक अफराद का हक भी मार लेते हैं। भिखारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो हकदार हैं उनका भी ये हक मार रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लें, कोई कार्रवाई करें। सरगोदा शहर में इन दिनों बढ़ते हुए पेशावर भिखारियों के खिलाफ शहरियों ने मुकामी इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा।